जब भगवान हमको गर्भ योनि में भेजता है तो हम 9 महीना पूरे राम से प्रार्थना करते हैं, हे राम जी हमको घोर कष्ट हो रहा है इस गर्भाशय में, तो हमारी तृप्ति कीजिए। धीरे धीरे जीव गर्भ में बढ़ता चले जाता है गर्भ योनि में। जब धीरे धीरे जीव गर्भ योनि में जब बढ़ता चले जाता है, जीव बोलता है और राम जी सुनते हैं। राम जी से जीव कहता है, जीव आत्मा कहती है, हे राम जी अब हम पे कष्ट सहा नहीं जा रहा, अब तो हमें इस गर्भ योनि से मुक्त कर दीजिए। जब राम जी कहते हैं मैं मुक्त तो आपको कर दूंगा, मगर जाकर फिर तुम क्या करोगे? प्रभु हमको रास्ता बताओ, हम क्या करेंगे जाकर के? गोविंद कहते हैं जाइए जाकर के भगवान का भजन करना, शंकर जी का भजन करना, राम कृष्ण में लीन हो जाना। जीव आत्मा कहती है ठीक है प्रभु आपका आदेश है, मैं वचन देती हूँ और जाकर मैं तेरा भजन करूंगी। जीव आत्मा ठाकुर जी को वादा करके आई है, मैं जाकर के भजन करूंगी। राम जी कहते हैं जाओ मैं आज तुम्हें मुक्त करता हूँ। जब जीव आत्मा इस धरती पर आती है, राम जी मुक्त करते हैं। उस माँ को बहुत कष्ट होता है जब जीव आत्मा इस धरती पर आती है, और इतना कष्ट होता है कहते हैं संत जन कि माँ को दूसरा जन्म मिलता है। हजारों बिच्छुओं के एक संग डंक मारने के समान इतना कष्ट उस माँ को होता है इस धरती पर जब बच्चा जन्म लेता है। माँ भूल जाती है, फिर अपने बच्चे को देखकर उस कष्ट को भूल जाती है, उस क्षण कष्ट को भूल जाती है कि मुझको इतना पीड़ा हुआ। जब बच्चे की जब किलकारी सुन लेती है तो यहीं से माया जीव को घेरना आरंभ कर लेती है। जैसे धरती पर आकर बेटा बेटी रोई, कहने लगा राम 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 राम, माँ आवाज सुनती है और सीने से लगाती है। जब कोई जीव आत्मा इस धरती पे आती है ना, बड़े गौर से सुनकर देखना। जब बच्चा जब जन्म लेता है ना, पहली आवाज आएगी रोने की राम राम राम, हमें वो माँ की आवाज सुनाई देगी। पहली जो जीव आत्मा जब बोलती है तो राम कहती है, राम राम राम, बार बार रिपीट करती है। वो रोती रहती है, मैं तेरा भजन करने के लिए इस धरती पे आई हूँ। धीरे धीरे बच्चा माँ का दूध पीना आरंभ कर देता है और धीरे धीरे बच्चा माँ को पिता को पहचानना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे इस संसार को पहचानना आरंभ करता है। जैसे जो हम ठाकुर जी को वादा करके आए, समझो हम उसको भूलते चले गए। संसारिक माया में हम फंसते चले गए। जीव आत्मा फिर भूल जाती है हम इस धरती पर क्या कार्य करने के लिए आए हैं और क्या हमको करना है। जैसी और थोड़ी तरुण अवस्था होने लगी, माँ बाप दादा दादी बच्चा कहने लगा तो और माँ बाप की ममता, इस गोविंद की ममता उनको घेर लेती है। जो गोविंद की माया है, माया रूपी जो पर्दा है वो घेर लेती है। फिर हम भूल जाते हैं हमको क्या करना है। तरुण अवस्था पूरी हो जाती है, उस तरुण अवस्था को हम खेलने कूदने पढ़ाई करने में ऐसे निकाल देते हैं जैसे हमको माना पता ही नहीं पड़ा कब में हमारा समय निकल गया।
जैसे ही शादी विवाह योग्य हो गए हम, तो माता पिता के आदेश के अनुसार हमारा शादी विवाह हो गया और फिर से बच्चे हमारे हो गए। फिर हम कहते हैं अभी और थोड़े बच्चे सियाने हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। जब जवानी की जो अवस्था थी तब उसमें कहते थे खेलने कूदने की अभी तो अवस्था है और अभी तो खेलना कूदना चाहिए। खेल कूद में जीवन को बिता दिया, भगवान का भजन नहीं कर पाया। धीरे धीरे विवाह शादी होकर तरुण अवस्था हो गई, बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद भी फिर वो भी अवस्था बिगाड़ गई। धीरे धीरे बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आने के बाद फिर हमको आभास होता है कि हम तो इस धरती पर भजन करने के लिए आए और हम संसार की माया जोड़ते 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 मर गए, मगर हम कुछ नहीं कर पाए। संसार की माया जितना हम जोड़ेंगे, जितना हम जोड़ेंगे, हमारे ही बच्चे, हमारे ही बेटा बेटी, हमारे ही पोते नाती हमसे एक दिन अंत समय पर छुड़ा लेंगे। हाँ या ना है बाबा? छुड़ा लेंगे ना अंत समय पर। जब छुड़ाएंगे बेटा बेटी तो तब हमको ज्ञात होगा मैंने पूरी अवस्था भजन ढो कर काट दी, मगर साथ कुछ नहीं जाने वाला, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। हे गोविंद, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तेरा भजन नहीं कर पाया। तो जब कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत काहे को पछताना, जब समय निकल जाएगा तो फिर पछताने से क्या आएगा। उस समय पे भजन करने बैठेंगे, हाथ पैर दुखने लगेंगे, हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं हो पाएगा, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो हमारा जो भजन बताया गया है संतों की वाणी द्वारा, तरुण अवस्था में जो भजन कर जाता है वो गोविंद की प्राप्ति कर जाता है। और भजन जो कर जाता है स्वयं भजन करता है और भजन करने के माध्यम से अपने परिवार को भी तार ले जाता है। कहते हैं हमारे संत जन, भगवान की भक्ति की कृपा कब होती है आज बताएं तुमको। हमारे जो पूर्वज जो होते हैं वो लाखों करोड़ों गर्जना राम से करते हैं, बार बार विनती करते हैं, हे गोविंद हमारे घर में, हमारे कुल में कोई ऐसा भक्त भेजें, कोई ऐसा संत भेजें जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। जब लाखों करोड़ों बार गर्जना करने के बाद तब भगवान उन पितरों पर कृपा करते हैं। सुनना बहुत गहराई की बात है। तब भगवान कृपा कर उस कुल में, उस परिवार में कोई भक्त भेजते हैं, कोई संत भेजते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से ये नहीं हमारा ही उद्धार होगा, भगवान की भक्ति करने से हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। जिस घर में संत हो जाता है कोई एक बेटा, तो संत वाणी कहती है 21 पीढ़ी जो गुजर चुकी हैं, 7 पीढ़ी जो गुजर चुकी हैं और 7 पीढ़ी जो आने वाली हैं, बाल जति जो संत हो जाता है वो 21 अपनी पीढ़ियों को तार ले जाता है। भगवान की भजन में इतनी सामर्थ्य है। जीना तो सब जानते हैं, मगर जियो तो अपने पूर्वजों के लिए भी जियो, दूसरों के लिए भी जियो। जो अपने लिए जो जीता है, अपने लिए जो सोचता है, मेरा गोविंद
गोविंद कभी उनके लिए नहीं सोचता, मेरा कन्हैया कभी उनके लिए नहीं सोचता। जो जीवात्मा दूसरों के लिए सोचती है, जन कल्याण के लिए सोचती है, जीव आत्मा के कल्याण के लिए सोचती है, तो मेरा गोविंद उनके लिए सोचना आरंभ कर देता है। भगवान को पहले हम भजें हैं, और भगवान की कितनी कृपा होती है, फिर भगवान भी हमको भजना आरंभ कर देते हैं। जीव आत्मा को भी भगवान भजना आरंभ कर देते हैं। भगवान को अगर हम भजना आरंभ कर देंगे तो वही जीव आत्मा के अंदर वही लक्षण राम जैसे, वही लक्षण कृष्ण जैसे हृदय में जब उतर जाते हैं तो वो जीव आत्मा, फिर उस जीव आत्मा को भी मेरा कृष्ण रटने लगता है, मेरा राम रटने लगता है, मेरा शिव रटने लगता है। इतनी भगवान के नाम में सामर्थ्य है। और फिर हम इस धरती पर आकर उस नाम की सामर्थ्य को भूल जाते हैं। जब उस नाम की सामर्थ्य को भूल जाते हैं तो इस संसार के दुख हमको सताने लगते हैं। क्या? संसार की ही दुख हमको सताने लगते हैं। अगर मन ठाकुर जी में प्रीति लग जाए तो कहते हैं संत जन भक्त जन, संसार के कितने भी दुख आ जाएं, संसार के कितने भी दुख आ जाएं, भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है, सहन करने की सामर्थ्य मेरा राम दे देता है, मेरा कृष्ण दे देता है, मेरा शिव दे देता है। इतनी सामर्थ्य है भगवान की भक्ति करने में। जैसे मोरध्वज जैसे शेख हुए, नरसी जैसे शेख हुए, अपने बेटा को अपने हाथों से काट कर शेर को जिमा दिया, तो उस माँ को कितना कष्ट हुआ होगा। और ये कह दिया संतों ने, अगर एक भी आंख से आंसू गिर गया तो ये शेर आपके बेटा को नहीं खाएगा। भगवान की भक्ति में इतने नील हो गए, अपने बेटा को भी ठाकुर जी के हवाले कर दिया। जब गोविंद ने उन पर कृपा करी, भक्ति की परीक्षा जब जारी हुई, सब सहन कर गए। सहन करने के बाद मोरधर जैसे, नरसी जैसे, मीरा जैसे भक्त आज इस धरती पर अपना अपना नाम कर गए। हम भी इस धरती पर आए हैं भगवान का भजन करने के लिए और कोई ना कोई अच्छा इतिहास लिखने के लिए। हर जीव आत्मा इस धरती पर आती है, मगर क्या करें, माया का पर्दा ऐसा पड़ जाता है, हम संसारिक दुखों में लगे रहते हैं, मगर कभी अपने गोविंद की ओर नहीं बढ़ पाते। हम यह नहीं खोज पाते कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं और क्या करना है और क्या करके जाना है और क्या हमारे साथ जाएगा और क्या हमारे साथ नहीं जाएगा। संसार की धन माया को बटोर लेते हैं, वास्तव में सबको पता है एक दिन समय आएगा वो सब यहीं रह जाएगा। बेटा बेटी लूट ले जाएंगे मगर हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। एक यही कृष्ण नाम, यही राधा नाम, यही राम नाम, यही शिव नाम तुम इस जीवन में जपते चले गए तो जीवन में तुम्हारे वही काम आएगा। संसार की धन दौलत रह गई यहीं, तुम राम की दौलत इकट्ठा करना आरंभ कर दो, और तुम राम की दौलत जब इकट्ठा आरंभ करना चालू कर दोगे तो कई फायदे हैं। संसारिक धन को चोर लूटने के लिए आएगा तो आपको कष्ट होगा, हमारा धन लुट गया। अगर राम के नाम की माया को तुम इकट्ठा जब कर लोगे, अगर चोर भी लूटने के लिए आएगा तो वो चोर भी राम का दीवाना हो जाएगा। अगर बेटा बेटी भी लूटने के लिए आएंगे तो वो बेटा बेटी भी राम के दीवाने हो जाएंगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है, गोविंद के नाम में इतनी सामर्थ्य है। संसारिक माया हमको यहीं पकड़ लेती है,
और गोविंद के नाम की माया हमेशा हर जीव आत्मा को तार ले जाती है। इसलिए इस धरती पर जो आया है उसको जाना है, और जाना है तो कुछ ऐसा साथ लेकर जाना है जो हमारे काम आए। जब चित्तवित्र जी जब हमारी किताब को खोल कर देखें चित्रगुप्त जी, उसमें भी कहीं नाम की संख्या कहीं धर्म की संख्या आगे खुलनी चाहिए और पापों की संख्या बहुत कम रहनी चाहिए। जब धर्म की संख्या खुलेगी तो राम भी प्रसन्न होंगे, और चित्रगुप्त जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा इन दोनों कंधों पर, वो सबका लेखा झोंका लिखकर सब राम जी के पास नारायण जी के पास भेजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, और हमको कोई नहीं देख रहा तो हम गलत काम कर बैठते हैं, मगर ये नहीं पता तुम कहीं धरती के किसी भी छोर में चले जाओ, किसी कमरे में या गुफा में भी बंद हो जाओ, जिसकी हजारों आँख हैं, जो संसार को चला रहा है वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। इसीलिए हमें हमेशा बड़े सावधानी से कदम रख रख कर चलना चाहिए। हमको भी कोई देख रहा है, कोई गलत कार्य होगा तो हमको भी भुगतना पड़ेगा। अब सब मिलकर बोलेंगे एक मंत्र, करतम सो हरतम। याद रखना, हमेशा जो इस मंत्र को याद कर लेगा तो कभी गलत काम नहीं करेगा। करतम सो हरतम, करतम सो हरतम। जैसा करेंगे हम वैसा भरेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। करतम सो हरतम। प्यारे जीवात्माओं सुनो, करतम सो हरतम। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही भरेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही भरेंगे। बुरा करेंगे तो बुरा ही भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा ही भरेंगे। करतम सो हरतम। प्यारे करतम सो हरतम। प्यारे करतम सो हरतम। भगवान की नीति कितनी आनंदमयी है। संसार भगवान की नीति कितनी आनंदमयी है। जीव के हाथ में सब छोड़ दिया कि तुम जैसा करेंगे उस कर्मों के आधार पर तुमको फल मिलेगा, और जीव फिर भी दोष मेरे राम कृष्ण में लगाता रहता है। भगवान तेने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तेने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मगर वो जीव अपनी कर्मों की और झांक कर देखना आरंभ कर दे तो भगवान कभी जीव का गलत नहीं करते। भगवान हमेशा उस जीव का हित करते हैं, कभी अहित नहीं करते। अहित कहाँ होता है? अहित तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय।